Hello everyone. Today I am going to start simple present tense. Simple present tense means इस simple को indefinite भी बोलते हैं, indefinite भी बोलते हैं और present means वर्तमान, tense means काल. As you know, I have already explained all types of tenses and present tense, past tense, future tense. If you want to see types of tenses and through the chart, you subscribe my channel and can see another videos. Okay students, in this video I explain only simple present tense कि what is simple present tense. अब मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि टेंस क्या होता है. व्हाट इज टेंस, पहले ये पता. टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन. टेंस से हमें पता चलता है, समय का पता चलता है किसी कार्य की कि वो किस समय में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है. इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट प्रेजेंट कि वर्तमान समय में जो कार्य हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे और थ्रू टेंसेज वी विल डू एक्सरसाइज. हम एक्सरसाइज भी करेंगे और इसमें हम अब इसके रूल्स भी देखेंगे. जो प्रेजेंट टेंस होता है इसमें फर्स्ट थिंग क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस. अंडरस्टैंड. प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है या नहीं भी होता, वो हम इसमें पढ़ेंगे. वी से वर्ब जो क्रिया होती है. स्टडी दिस सेंटेंसेज. द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है, तो राइज में एस लगा है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. और जो प्रेजेंट टेंस है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जो हमेशा सत्य होती हैं या विच हैपन अगेन एंड अगेन, जो बार बार होती रहती है और जो इस समय में होती है. जैसे इस समय मैं आपको पढ़ाती हूँ और वो अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट में अनिश्चित होता है. मुझे ये नहीं पता मुझे कितना पढ़ाना है, अभी मैं पढ़ाती हूँ तो वर्तमान में मैं ये चीज करती हूँ, तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस. अंडरस्टैंड. आपको बस ये चीज याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस. अब इस आपको क्या करना होता है अपनी एक्सरसाइज में, क्या आपको ब्रैकेट में वर्ब दी हुई होती है, आपको वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करनी है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अब अर्थ मूव ये ट्रूथ है, ये सत्य बातें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए इसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. अब जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं. गोपी, अब ये सिंगुलर है, एक है, तो इसके साथ हम कम्स, वर्ब में एस या ईएस है. डेविड ऑफन रीड्स, दिस इज प्रेजेंट टेंस. शी हैज, सिंगुलर, सो वी यूज हैज. नोट. आई लाइक, आई के साथ ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नोट एस या ईएस. लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस रूल. बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं. जैसे लाइक, जैसे कि राइट मीन्स लिखना, वर्क मीन्स काम करना और गो मीन्स जाना. दीज आर बेस फॉर्म. आई यू वी दे, ये प्रोनाउन है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके बताए थे, ये समझा दिए कि व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, ये आपको पता है. ही सी इट, ये थर्ड पर्सन होता है. आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है. तो वर्ब एंड्स इन अब. अब इसमें ये एस या ईएस किसके साथ लगता है ये आपको बताया जाएगा थ्रू द एग्जाम्पल्स. राइट्स, वर्क्स, गोज. ओके. इन निगेटिव एंड क्वेश्चन भी यूज डू या डज. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको निगेटिव टेंस बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, डू या डज का. ये इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है. क्या होती है ये, हेल्पिंग वर्ब. ये ऑलवेज यूज सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम रखते हैं, और सब्जेक्ट आपको पता है, आपको बता रखा है सब्जेक्ट क्या होता है. जो भी कोई कार्य करता है, जिसके द्वारा कोई कार्य होता है, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. ओके, नेम, तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट. लुक एट दिस. आई यू वी दे, दीज आर सब्जेक्ट. ये क्या होते हैं हमारे सब्जेक्ट. अब देखिए हमें याद रखना है हमेशा, लर्न दिस रूल. आई यू वी दे के साथ वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसमें एस या ईएस नहीं आएगा. नीचे देखिए, ही सी इट, ही सी इट के साथ ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस. यहां पर देखिए एस लगा है, ये आपको बता रखा है सिंगुलर प्लूरल में कि एस किसके साथ आता है, ईएस किसके साथ आता है. तो ही सी इट या किसी का नेम होगा या सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस वाला यूज करेंगे। अंडरस्टैंड एवरीवन? नेक्स्ट, ये आपके होते हैं एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स कोई बात हम कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। जैसे आई वर्क, मैं काम करता हूँ। यू वर्क, तुम काम करते हो। वी वर्क, हम काम करते हैं। दे वर्क, वे काम करते हैं। हमने ये स्वीकार किया तो दिस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, निगेटिव। निगेटिव मीन्स क्या होता है? नहीं। निगेटिव मीन्स क्या होता है? नहीं, कोई काम नहीं में आता है। जैसे आई डू नॉट वर्क, मैं काम नहीं करता। अगर आप बोलेंगे अपने घर में मैं काम नहीं करना तो करता, तो आई डू नॉट वर्क। या तुम काम नहीं करते, आपको किसी को बोलना है तो यू डू नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क, दे। ये आपको याद रखना है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसमें ऑलवेज यूज ऑफ डू का प्रयोग करते हैं, और निगेटिव है तो नोट का प्रयोग हम करेंगे। अंडरस्टैंड? ही सी इट, अगर ही सी इट है मीन्स अगर वर्ब में एस लगा हुआ है तो उसके साथ हम डच का प्रयोग करते हैं। आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना है। ओके, अगर एस है तो डच, और एस नहीं है वर्ब में तो डू नॉट। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट ही सी इट है यहाँ पर, तो डज नॉट, इनके साथ डज नॉट यूज होता है हमेशा, कि वह काम नहीं करता है, वह काम नहीं करता है, करती है। ओके, लेट्स डू इंटेरोगेटिव। ये क्या होता है? इंटेरोगेटिव मीन्स इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनसे हम कोई क्वेश्चन, इसका आंसर क्या में देना होता है। जब हम हिंदी में डू आई वर्क, अब डू इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, याद रखना है। अगर आपकी वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें वर्ब में एस नहीं है, तो हम निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू को रखते हैं, फिर नोट। अंडरस्टैंड? और इंटेरोगेटिव में डू या डज ये पहले रख देते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, ये हमें याद रखना है। अंडरस्टैंड? वही सेम प्रोसेस है, डू आएगा इनके साथ जैसा यहां बताया था, और इनके साथ ही सी इट के साथ डज। तो इसका अर्थ हुआ डू आई वर्क, क्या मैं काम करता हूं। डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो। डू वी वर्क, क्या हम काम करते हैं। डज ही वर्क, क्या वह काम करता है। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी होती है, हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं डोंट, क्या होता है? डोंट। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। फिल इन ईच ग्रुप गैप चूजिंग द करेक्ट वर्ब फ्रॉम ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट से हमें चूज कर क्या करनी है? सही वर्ब को हमें लिखना है फिलअप में। ओके, द सन ड्यूरिंग द डे। अब इसमें देखिए द सन है, आपको बताया था ट्रूथ है और सिंगुलर है, तो साइन आएगा, साइंस आएगा। टेल मी व्हाट विल कम? साइंस। क्या आएगा इसमें? साइंस, SHINES। अंडरस्टैंड? आई, अब आई के साथ हमने अभी पढ़ा था, रूल बताए हैं आपको। आई विजिट, नेक्स्ट, माई फादर वर्क या वर्क्स। भाई, क्योंकि ये सिंगुलर है। अंडरस्टैंड? जब सिंगुलर होता है, ये आपको याद हो जाएगा और अच्छी तरह से, तब हम इसमें वर्ब में SEIS लगाते हैं। द सोप ओपन्स, अब ये भी सिंगुलर है इसलिए ओपन। हमें ये पता होना चाहिए हम क्यों आ रहा है यहाँ पर, तभी आपका समझ फायदा है करने का। ऐसे नहीं कि बस लिख लिया, रीजन पता होना चाहिए यहाँ पर ये क्यों आया, ये क्यों नहीं आया। वी, अब ये प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, इसमें गो। आई और वी के साथ ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। डेविड गोज, जैसे जाता है। माई नेबर्स रीड, प्लूरल है, एस लगा हुआ है इसलिए रीड। द सन सेट्स। वी, अभी बताया था वी के साथ सेलिब्रेट। ओके, नेक्स्ट सुरेश, अब सुरेश सिंगुलर है, व्हाट विल कम? लिव्स। आप बोलोगे आई लिव, लेकिन किसी का नाम लेकर बोलोगे तो लिव्स बोलोगे उसके साथ। ओके, ही एंड आई, अब यहां पर देखिए टू है, ही मीन्स वह और आई मीन्स मैं, दो हो गए हैं इसलिए हम इसमें गो। टू स्कूल टुगेदर। ही लाइक्स, ही के साथ क्या आएगा? लाइक्स। मी एंड आई लाइक। अब यहां पर ये मी जो है, यहां पर ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, ही लाइक्स मी। एंड आ गया, कंजक्शन आ गया, इसलिए आई ओनली, आई है सिंगल, आई है ओनली यहां पर, इसलिए लाइक, आई लाइक हिम टू। ओके, लेट्स सी दिस एक्सरसाइज।
एड नोट टू दी सेंटेंसेज, कि नोट ऐड करना है इन सेंटेंस में, यू हैव टू यूज डू विद नोट, और डू के साथ हमें नोट भी करना है। और इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, चेंज इनटू निगेटिव। अब नोट का मीन्स क्या होता है, नहीं, नोट का मीन्स क्या होता है, नहीं। इससे हमें पता चल गया कि हमें निगेटिव में बनाना है। अभी प्रेजेंट टेंस चल रहा है हमारा, प्रेजेंट सिंपल, तो इसमें हमें निगेटिव में किसका यूज होता है, हमें ये याद होना चाहिए जब हम निगेटिव फॉर्म बनाते हैं, डू या डज। इसमें ओनली डू का प्रयोग करना है। इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें सारी ओनली ये सभी फर्स्ट फॉर्म के दिए हुए हैं, ईट, ओपन, नो, राइट और हेल्प, सभी इसमें फर्स्ट फॉर्म है। जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, आई डू नोट, ओनली जो सब्जेक्ट है। अब इसमें आई सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू नोट, फिर आगे जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो रेस्ट सेंटेंस है जो बच जाता है उसको लिख देते हैं चॉकलेट्स। अंडरस्टैंड? ऐसे नेक्स्ट सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, दे, और वर्ब ओपन। पहले हम दे को लिखेंगे, फिर ओके सॉरी इसमें ईट रह गया, ओके दे लिख दिया हमने। अब दे के बाद हमें क्या लिखना है निगेटिव बनाने के लिए, डू नोट, देन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम, कुछ नहीं करना होता इसमें, ओपन का ओपन ही लिख देंगे, ओपन द शॉप अर्ली। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू कैन डू। अब वी नो ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, व्हाट इज सब्जेक्ट, वी, डू नोट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। अंडरस्टैंड? यू डू नोट राइट क्लियरली। ओके, यू कैन डू योर सेल्फ दिस सेंटेंस। आवर नेवर सब्जेक्ट है इसमें, तो पहले हम इसको रखेंगे, देन डू नोट, देन हेल्प, फिर अस। ओके, नेक्स्ट ऊपर एक्सरसाइज में हमने डू नोट का प्रयोग किया था क्योंकि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस या ईएस, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, एस या ईएस लगा हो, तब हम क्या करते हैं, डज नोट। किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो ऊपर आपने डू किया था, ऐसे ही हमें यहाँ पर डज करना है, सिंपल है, डू नोट से ही डज नोट। और जब हम डज नोट का प्रयोग करते हैं तो एक चीज और करते हैं कि जो वर्ब है उसमें से हम एस को रिमूव कर देते हैं। ये हमें याद रखना है। इसमें डू नोट हमने किया था यूज, कोई चेंज नहीं किया था वर्ब में, लेकिन यहाँ पर हमें चेंज करना है, लाइक है। जैसे कि देखिए अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी, अब शी के साथ हमें पता है वैसे भी, और वर्ब क्या है, सिंग्स, एस लगा हुआ है, क्या आएगा इसमें, डज, और निगेटिव है नहीं, नोट, फिर सिंग, SING, सिंग, वेल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट ही प्लेज वीडियो। अब इसमें सब्जेक्ट ही मीन्स वह, अब ही डज नोट प्लेज, अब प्लेज है उसमें से हमें एस को रिमूव कर देना है, ओनली प्ले लिखना है। ओके, प्ले वीडियो गेम। ओके, दिस सेंटेंसेज यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। आपको बस ये याद रखना है, इसमें डज नोट लगाना है वर्ब से पहले, ये वर्ब है, आई अंडरलाइन इट, और इसमें से आपको एस हटा देना है जब आप यहाँ पर राइट करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, अगर हिंदी से हमें इंग्लिश में बनाना हो, जैसे मैं वे क्रिकेट खेलते हैं, तो एंड में क्या आता है इसमें हिंदी में, ता है, ते है, ये सब आता है। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और उसमें SES लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये मिक्स एक्सरसाइज है, आपको इसको निगेटिव में चेंज करना है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा किसमें हमें डू लगाना है, किसमें डज। जैसे दे, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दे, टेल मी व्हाट विल कम, क्या आएगा इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओनली, तो डू, दे डू नॉट प्ले, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट ही प्लेज। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो क्या आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, ही प्लेज टेनिस, इसका क्या अर्थ है,
वह टेनिस खेलता है। अब ता है एंड में, तो हमें पता चल गया हम ये बनाएंगे ही प्लेज टेनिस। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है ही, फिर प्लेज एस लगा हुआ है तो डच, नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। ये ध्यान रखना है, इसमें एस नहीं लगाएंगे, टेनिस। ओके, नाउ these sentences you can do yourself. Okay students, you like. Fourth, we, what will come with we? Like. Your son, singular plural, singular है so we use likes. She sweets, तो she के साथ likes. My sons, sons singular plural so we will use like. The boy, singular plural, it is singular so we will use likes. Listen carefully. शोभा एंड आई, अब देखिए एक शोभा है एक मैं हूं, तो दो हो गए, प्लूरल हो गया, तो व्हाट वी विल यूज लाइक्स, लाइक सॉरी। और द बॉयज प्लूरल, वी विल यूज लाइक। ओके, नाउ वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन दिस टाइप। तो यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड केयरफुली ऑल द टेंसेज एंड देयर रूल्स एंड अंडरस्टैंड द चार्ट। ओके, fill in the blank choosing the correct form the brackets। हमें इसमें से फिलअप को पूरा करना है, यहाँ से हमें चूज करनी है वर्ब को, कौन सी वर्ब आएगी ब्रैकेट में से। अंडरस्टैंड। द मून राउंड द अर्थ, अब देखिए द मून है, हमें देखना है सिंगुलर है प्लूरल, ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम गोज, दिस वर्ब यूज GOES। प्रताप इस सिंगुलर और प्लूरल, आपको सब्जेक्ट देखना है, ये ध्यान में रखना है। मैं बार बार इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप ये अगर समझ जाएंगे तो वेरी इजी होगा आपको एक्सरसाइजेज करना और सेंटेंस बनाना, उसे ट्रांसलेट करना। अब देखिए सिंगुलर है प्रताप, तो इसके साथ भी क्या यूज करेंगे, बैट्स, BATS, बैट्स। पोर्टस, अब पोर्टर में एस लगा हुआ है तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, व्हाट वी विल यूज कैरी, CARR बाय कैरी। अब पोर्टर सिंगुलर है सो वी विल यूज कैरीज। ही सिंगुलर, ही मीन्स वह, ही टेक्स। महेश यूजुअली, अब देखिए इसमें यूजुअली आया है, आपको बताया था, और महेश है सिंगुलर है तो व्हाट वी विल यूज वियर्स। I hope you understood very well. I gave more examples and exercise so that you understand. मैं इसलिए करा रही हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ सके, और बार बार मैं आपको रीजन बता रही हूँ कि यहाँ ये क्यों आया, हमें ये पता होना चाहिए यहाँ ये क्यों आया, तभी हमें समझ में आता है। माई फादर ऑफन, अब मेरे पिताजी हैं ऑफन तो वाचिज। वी ऑलवेज टेल द ट्रूथ, क्योंकि वी है, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई समटाइम्स, अब आई सब्जेक्ट, आई ईट। द डॉग सिंगुलर सो वी विल यूज BARKS, बाग्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेंज इनटू निगेटिव। इसमें जो सेंटेंस है उसको आपको निगेटिव में चेंज करना है, आपको निगेटिव बताए थे मैंने, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जैसे यू नो हिम तो यू डू नॉट नो हिम, और यू डोंट आप शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं और डू नॉट भी लिख सकते हैं, एज यू विश। अंडरस्टैंड। कि दे सेल TVS, अब मैंने आपको बताया था जब आप निगेटिव में बनाएंगे तो आपको ओनली वर्ब देखनी है। लिसन केयरफुली, क्या देखनी है, वर्ब। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे हमें पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और इसमें SEIS नहीं है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, जिसमें SEIS नहीं है उसमें हम डू लगाते हैं निगेटिव बनाने के लिए, डू, फिर नोट तो लगाएंगे, डू नॉट
फिर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यही रहेगी, सैड TVS, इट इज वेरी सेकंड। सी डांसेज वेल, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा हुआ है, तो आपको बताया था जब एस लगा हुआ होता है तो क्या लगाते हैं, डज। तो सी डज नॉट डांस वेल, और जब हम इसमें डज नॉट लगाते हैं तो डांस में एस हटा दिया हमने, एस को रिमूव कर देते हैं। यू स्पीक क्लियरली, अब स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज वेरी सिंपल। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमें कुछ नहीं करना, ओनली उसमें एस या यस नहीं होता तो हम डू लगाते हैं, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। डू नॉट स्पीक, और इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, ओके। सी ड्रिंक्स टी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, सो वी विल यूज डज। सी डज नॉट ड्रिंक टी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब वर्ब में एस होता है डज लगाते हैं और एस को रिमूव कर देते हैं। आई रिमेम्बर यू, आई डू नॉट रिमेम्बर यू, ओके। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4th, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चन, बिगिन ईच क्वेश्चन विद डू या डज। इसमें हमें डू या डज से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और इंटेरोगेटिव बनाना है। किसमें बनाना है, इंटेरोगेटिव। ओनली आई विल एक्सप्लेन यू, यू हैव टू डू। यू प्ले क्रिकेट, इसमें भी वही रूल अपनाएंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें स्टार्टिंग में डू आ जाएगा, और वर्ब में अगर ES S या ES लगा है तब हम डज आएंगे, और बाद में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आनी है, ओके। रूल आपको लर्न करना है जो मैंने आपको पहले दिखाया है। सी डांसेज वेल, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो क्या आएगा, डज। फिर देन सब्जेक्ट सी, इसको स्मॉल कर देंगे। अब वर्ब सी डांस वेल, एंड में क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू लर्न, अंडरस्टैंड। सेकेंड, यू नो हिज एड्रेस, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हमने क्या लगाया, डू। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्क्स, वर्ब में एस लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे इसमें, डज, ओके। फिर यहां से हमने एस को रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट, तब बॉयज वर्क हार्ड, तब वाई वर्क्स हार्ड, अब इसमें वर्क्स है इसलिए यहां पर क्या आया, डज, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए डज। फोर्थ, तब बॉयज वर्क, अब यहां देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है और बाद में वर्क में एस या यस नहीं है तो इसमें डू, अंडरस्टैंड, डू द बॉयज वर्क हार्ड। नेक्स्ट, लुक्स सिंगुलर है तो यहां भी डज, अंडरस्टैंड। द ग्रेप्स टेस्ट, यहां पर वर्ब में एस नहीं है, प्लूरल है, डू। ओनली हमें ये याद रखना है, ये हमें चेंज करना है, अंडरस्टैंड। टेस्ट एस या ये से डज, और द मैंगो टेस्ट, अंडरस्टैंड। डज द मैंगो टेस्ट स्वीट, यहां टेस्ट में से हम एस रिमूव कर देंगे। यू रिस्पेक्टिंग, अब रिस्पेक्ट वर्ब में एस नहीं है तो डू यू रिस्पेक्टिंग। ड्राइव एस रिमूव कर देंगे, डज सुधा ड्राइव, अंडरस्टैंड। ही टीचेज वेल, टीचेज डज ही टीच वेल, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।